नमस्कार। भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने एक दो दिन पहले देश का आह्वान किया और उन्होंने देश को यह वादा किया कि वे जो देश के विभिन्न स्थानों पर, ख़ास तौर पर देश की जो राजधानी है उसमें जो एयर क्वालिटी ख़राब हो रही है, जो प्रदूषण है, वायु प्रदूषण है, उसको कंट्रोल करने के लिए उन्होंने कहा कि सरकार प्रायोरिटी से काम करेगी और एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करेगी। उसमें उन्होंने किस तरीके से एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा इसके बारे में तो कुछ नहीं बताया और इसके बारे में जानकारी भी नहीं है। और जो भी जानकारी है वह बहुत ही, आप कह सकते हैं कि ना, थियोरेटिकल है और वह किस तरीके से वह इम्प्लीमेंट होती है इसका पता तो बाद में ही चलेगा। लेकिन उन्होंने जो अपनी बात कही उसमें उन्होंने एक बात ये कही कि जन सहयोग से, जन सहभागिता से, लोगों के सहयोग से और लोगों की सहभागिता से, लोगों के पार्टिसिपेशन से, पीपल्स पार्टिसिपेशन से भी एयर क्वालिटी को इम्प्रूव किया जाएगा, एयर पोल्यूशन को टैकल किया जाएगा, कंट्रोल किया जाएगा। अब मैं आपके साथ में आज का विश्लेषण केवल इसी बिंदु पर करना चाहता हूँ कि जब ये कोई सरकार ये बोलती है कि वह जन सहभागिता से, जन सहयोग से किसी चीज़ को करेगी, तो उस देश के नागरिक को इस वाले बात को किस तरीके से उन्होंने देखना चाहिए, किस तरीके से देखना चाहिए। क्योंकि ये बात सुनने में बहुत अच्छी लगती है, लेकिन अगर हम इसको बारीकी से देखें तो यह एकमात्र ऐसा बिंदु है जो कि आपको प्रिडिक्ट करने में, आपको यह आकलन करने में मदद पहुंचा सकता है कि ये जो सरकार जो ये काम करना चाह रही है इसमें वह सफल होगी कि नहीं होगी। तो आइए इस पर एक संक्षिप्त सी चर्चा करते हैं। आपको एक बात जानकर आश्चर्य होगा कि जो इस संसार में जो सारे ऐसे जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, प्रोजेक्ट्स हैं, जिसमें कि पृथ्वी को साफ करने, पृथ्वी को प्रदूषण मुक्त करने, प्लास्टिक फ्री करने, या फिर जंगलों को बचाने, पानी को साफ करने, ये जितने भी सारे इनिशिएटिव आप देखते हैं, जैसे आपको कहा जाता है कि अगर आप प्लास्टिक यूज़ करते हैं तो आप उसको डस्टबिन में डालें, ठीक है, रिसाइकिल करने को दें। जो ये रिसाइकलिंग इनिशिएटिव है, एग्जाम्पल के लिए जो ये रिसाइकलिंग इनिशिएटिव है जो पूरे संसार में चलता है, आप कहीं पर पानी की बोतल भी खरीदते हैं तो उसमें भी लिखा रहता है कि इसको किस तरीके से आपने डिस्पोज करना है जिससे कि इस बोतल को फिर से रिसाइकिल किया जा सके, इसको एक बार फिर से इस प्लास्टिक को यूज़ किया जा सके। तो ये जितने भी इस तरीके के इनिशिएटिव होते हैं जो कि इस पृथ्वी को बचाने, पानी को साफ करने, हवा को साफ रखने, मिट्टी को साफ रखने, ये सारे जितने भी इनिशिएटिव होते हैं, आप इसके बारे में थोड़ा पढ़ेंगे तो आप ये पाएंगे कि जो कंपनीज प्लास्टिक बनाती हैं वही कंपनीज इस तरीके के इनिशिएटिव्स को फंड करती है। कहने का अर्थ ये है कि जो संसार के, एक छोटे से उदाहरण से समझेंगे कि जैसे जो संसार के सबसे बड़े प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स हैं वे ही रिसाइकिल प्लास्टिक का जो इनिशिएटिव है जो पूरे वर्ल्ड में चलता है उसको वो फंड करते हैं। अब एक सवाल आता है कि वे ऐसा क्यों करते हैं। वे ऐसा इसलिए करते हैं क्योंकि उनको ये पता है कि जो टोटल प्लास्टिक है, जो इस समय पूरे प्लैनेट में जो टोटल प्लास्टिक है, वह बहुत इजीली आप उसको कलेक्ट नहीं कर सकते, रिसाइकिल नहीं कर सकते। और हमारे पास जो डेटा है वह भी क्लियरली बताता है कि पूरे वर्ल्ड में जितना हर साल प्लास्टिक मैन्युफैक्चर होता है, यूज़ होता है, उसका केवल 2% या 2% से भी कम प्लास्टिक को ही हम मतलब रिसाइकिल कर पाते हैं। कहने का अर्थ यह है कि 98% प्लास्टिक सारे दावों के बावजूद भी कभी भी रिसाइकिल नहीं हो पाता। तो अब जो ये कंपनीज हैं ये क्यों इतना सारा पैसा खर्च करती हैं रिसाइकलिंग कैंपेन के लिए।
तो ये इसलिए करती हैं क्योंकि इनको ये पता है कि अगर ये अपने आप रिसाइकलिंग करने लगें, अपने आप ये सारे प्लास्टिक को इकट्ठा करने लगें, उनको ट्रांसपोर्ट करें, ठीक है, रिसाइकलिंग प्लांट्स तक, और उसके बाद वह उसको रिसाइकलिंग करें जितना हो सके अधिक से अधिक, तो इसमें बहुत ज़्यादा संसाधन लगेगा। और जो भी कंपनीज होती हैं वह काम करती हैं प्रॉफिट के लिए, प्रॉफिट्स के लिए। जो 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 पूंजीवाद की अवधारणा है वह यह है कि जो भी बिजनेस होता है उसका जो लक्ष्य होता है वह होता है मुनाफा। मुनाफा बढ़ाने के लिए वह कंपनीज काम करती हैं। तो अगर वे रिसाइकलिंग के काम को खुद करने लगेंगी तो उनका जो मुनाफा होगा वह घट जाएगा, या उनको अपनी जेब से भी पैसा लगाना पड़ेगा। तो वे बहुत चालाकी से ऐसे सारे कामों को, जो कि वे उनको लगता है कि लोग चाहते हैं कि हो, लेकिन वे खुद नहीं चाहते कि उनकी जेब से पैसा जाए, उन सारी चीज़ों को वो किसी तरीके के इनिशिएटिव में बदल देते हैं, मार्केटिंग यूज़ करके। मतलब कि मार्केटिंग कंपनीज़ को वो ले आते हैं और इस तरीके के कोई इनिशिएटिव बना लेते हैं, उनको फंड करते हैं। और जो ये फंडिंग में पैसा लगता है बहुत 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 कम लगता है। क्योंकि वे इस काम को खुद तो कर नहीं रहे, तो फिर वे क्या करते हैं, इसको इन प्रोजेक्ट्स को वे फंड कर देते हैं, जिससे रिसाइकलिंग होने की जो एक्सटेंट है वह भले ही बहुत कम होती है, 2% से भी कम है। जो पूरे वर्ल्ड में जो प्लास्टिक मतलब जनरेट होता है उसका 2% से भी कम किसी भी पॉइंट ऑफ टाइम में वह मतलब रिसाइकिल हो पाता है, दूसरी बार यूज़ करने लायक हो पाता है। लेकिन वे जब सारा चीज़ों को इस इनिशिएटिव में डाल देती हैं तो लोगों के दिमाग में एक तरीके का परसेप्शन बन जाता है कि लोग ये सोचते हैं कि वे पृथ्वी को बचा रहे हैं, वे इस प्लैनेट को बचाने में कुछ योगदान कर रहे हैं, और उन्हें ये लगता है कि वे जो भी कर रहे हैं उससे एक सिग्निफिकेंट चेंज आ रहा है। बल्कि आप खुद ही सोच सकते हैं कि जब 98% प्लास्टिक कभी भी रिसाइकिल नहीं होता और वह जस का तस हमारी अर्थ में ही कहीं पर पड़ा रहता है, मतलब दशकों तक, हजारों सालों तक पड़ा रहेगा, तो जो पृथ्वी पल्यूट हो रही है वो तो हो ही रही है। लेकिन उन्होंने एक बहुत क्लेवर कंपनीज़ ने, प्लास्टिक मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़ ने एक तरीके से एक बहुत ही क्लेवर मेथड उन्होंने ढूंढ लिया है कि वे अपने संसाधनों को कभी भी अर्थ को सेव करने के लिए नहीं यूज़ करेंगे। वे किसी भी ऐसे पॉजिटिव मूवमेंट को एक सहभागिता वाला, जन सहभागिता, जन सहयोग, जन आंदोलन के जैसा एक रूप दे देंगे, और लोगों में एक परसेप्शन बनेगा कि लोग अब पृथ्वी को बचाने का काम कर रहे हैं। तो इससे क्या होता है, कंपनीज अपने काम से दूर हो जाती हैं, उनका मुनाफा बढ़ता रहता है, लेकिन जो अर्थ को डैमेज होता है वह होता रहता है, और जो प्रदूषण के कारण जो लोगों पे इम्पैक्ट होता है वह भी होता रहता है। आज की डेट में जो माइक्रो प्लास्टिक है, जो प्लास्टिक के बहुत छोटे कण हैं, वह अब हर फूड में हैं, हर चीज़ में हैं, हर वाटर बॉडी में हैं, जो कि जाने अनजाने हम लोग उसको इंजेस्ट कर रहे हैं। लेकिन क्योंकि ये जो इसका जो स्केल है वह, जब तक बहुत पैसा इसमें नहीं लगेगा, आप अपने प्लास्टिक को ठीक से उसको वो नहीं कर सकते। और ये सारे काम या तो सरकार कर सकती हैं या फिर ये जो कंपनी है यही कर सकती हैं, क्योंकि पूंजी इनके ही पास है, संसाधन भी इनके ही पास है। लेकिन क्योंकि पूंजीवाद में सारी चीज़ें लाभ को बढ़ाने के लिए होती हैं, तो लाभ को बढ़ाने के लिए होती हैं, तो ऐसी कोई भी चीज़ नहीं करी जाती जिसमें कि लाभ घटता है। तो इस कारण आप बहुत सारे इनिशिएटिव देख लेंगे, सेव वाटर, सेव अर्थ, ठीक है, रिसाइकिल प्लास्टिक, ये सारे इसी तरीके के। अब जो प्रधानमंत्री ने कहा, मैं इस बात को जोड़ता हूँ। आपने यूट्यूब में बहुत सारे ऐसे वीडियो देखे होंगे जिसमें लोग एक पार्ट तो बताते हैं लेकिन आपको जोड़ के नहीं बताते। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये चीज़ें कैसे जुड़ती हैं। अब मैंने आपको ये बताया कि कंपनी किस तरीके से अपने पैसे को बचाती हैं किसी भी आंदोलन को इनिशिएटिव बना के और एक तरीके का मूवमेंट बना के, जिससे कि लोगों को ये फील होता है कि लोग बहुत कोई अच्छा काम कर रहे हैं और वह इस संसार को बचा रहे हैं, नदियों को पोल्यूशन से बचा रहे हैं, ज़मीन को प्लास्टिक वेस्ट से बचा रहे हैं, एयर क्वालिटी इंप्रूव कर रहे हैं।
लेकिन क्या ये ऐसे ही काम सरकारें भी करती हैं? बिल्कुल करती हैं, क्योंकि सरकारें बेसिकली कई कई बार सरकारें क्या होते हैं, पूंजीवाद से पोषित होती हैं। कंपनीज उनको पोषित करती हैं, उनका समाजवाद की तरफ, मतलब जो लोगों में जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ हैं उनकी तरफ उनका कोई भी उनकी निष्ठा नहीं होती, कमिटमेंट नहीं होता। तो जब ऐसी सरकारें आती हैं तो वे क्या करती हैं कि जो काम एक सरकार के होते हैं उनको भी वह मार्केटिंग एजेंसीज के थ्रू या बहुत क्लेवर तरीक़ों से वह जन आंदोलन का रूप उनको दिलवा देती हैं। उदाहरण के लिए, जिस समय वर्तमान सरकार ने 2014 में जब नरेंद्र मोदी सरकार भाजपा की भाजपा के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी की सरकार जब सत्ता में आई तो उन्होंने, आपको ध्यान हो, स्वच्छ भारत अभियान उन्होंने शुरू किया। अब स्वच्छ भारत अभियान में भी आपने देखा, अगर आप इसका ईमानदारी से मूल्यांकन करेंगे तो आपने ये देखा कि स्वच्छ भारत मिशन के तहत बहुत जो ट्रीटमेंट प्लांट लगने चाहिए थे वो जिस तादाद में लगने थे, मतलब वो नहीं लगे। पानी और जो कूड़े के निस्तारण के जो प्लांट हो सकते थे वे उन्होंने कुछ नहीं लगाए। वेस्ट कलेक्शन के कुछ आपने कोई एग्रेसिव कोई तरीका नहीं देखा। आपने साथ में ये भी देखा कि जो हमारी सड़कें थी, हाईवे थी, उसमें आज जितना कूड़ा दिखता है उतना इससे पहले कभी नहीं दिखा। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जिस समय स्वच्छ भारत अभियान इन्होंने शुरू किया उस समय इन्होंने उसको भी बहुत क्लेवरली लोगों की सहभागिता, लोगों के आंदोलन की तरह इन्होंने उसको दिखा दिया। साथ में इन्होंने एक और चीज़ करी कि इन्होंने उसको पॉलिटिकल एंगल भी दे दिया, उसको एक थोड़ा जिसको बोलते हैं कि ना रिटोरिकल पॉइंट भी बना दिया। कुछ लोगों ने स्वच्छ भारत से जो ट्रैश था, जो कूड़ा था, उसका निस्तारण समझा, कुछ लोगों ने कुछ और समझ लिया और ये इनकी मैसेजिंग थी। इस कारण क्या हुआ कि जब आपने जो काम सरकार को करना चाहिए था वो काम जब आपने लोगों पे छोड़ दिया, लोगों को कहा गया कि लोग नदियों को गंदा करते हैं, लोग सड़कों को गंदा करते हैं, लोग अपने आसपास साफ सफाई नहीं रखते, लोग यहाँ के ऐसे हैं, सफाई पसंद नहीं है। जब ये सारी चीज़ें आपको बता दी तो जो सारा ब्लेम किसी भी म्यूनिसिपैलिटी पे, किसी भी सरकार पे, किसी भी पंचायत पे स्वच्छता के अभाव का जा सकता था, वह सारा लोगों के ऊपर चला गया, लोगों ने अपने ऊपर ले लिया। तो आपने देखा कि लोगों ने अपने ही आस पड़ोसियों को बोलना शुरू कर दिया कि आप साफ सफाई नहीं रखते। आप मेरे को एक बात बताइए कि अगर कोई व्यक्ति अपना काम कर रहा है तो उसके पास क्या इतना संसाधन, इतना समय है कि वह सड़कों की सफाई कर सके? ऐसे एग्जाम्पल आपको बहुत लोग बता देते होंगे कि कैसे फलां देश के लोग सुबह उठते हैं अपनी सड़कों को, देखिए वो करते होंगे, लेकिन उसके बाद भी 90% जो साफ़ सफाई का काम है वहाँ के सरकारें करती हैं, म्यूनिसिपैलिटीज़ करती हैं, पंचायत्स करती हैं, जो सिविक बॉडीज़ होती हैं जिनको आप टैक्स देते हैं। आप अपना शहर के म्यूनिसिपैलिटी को आप हाउस टैक्स देते हैं, क्यों देते हैं? रख रखाव के लिए देते हैं। तो जब सिविक बॉडीज़ 90% काम करती हैं, 95% काम करती हैं, तब लोगों में एक जागरूकता आती है, 5% काम वो करते हैं। लेकिन स्वच्छ भारत मिशन में ये हुआ कि सारी चीज़ें आपने ऐसे बना दी कि लोगों को करनी है, लोगों को अपने सिटीज़ को साफ रखना है। आपने एक उसमें एक तरीके की प्रतियोगिता कर दी कि कौन सा शहर सबसे स्वच्छ है। अब क्या है, हर किसी में इतनी ऊर्जा नहीं है, समय नहीं है, संसाधन नहीं है सामान्य व्यक्ति में कि वह अपने शहर को साल दर साल साफ रखने के लिए सारी चीज़ें करता रहेगा। फिर जो काम आपकी सरकार का है वह खुद क्यों करेगा? ये एक सामान्य, तो जो काम सरकारों के होते हैं उनको ही। लेकिन क्या हुआ कि ये जो स्वच्छ भारत मिशन है उसमें नेताओं ने झाड़ू पकड़ लिए, ये है सारा एक मतलब मीडिया के लिए ऑप्टिक्स हो गई, पोस्चरिंग हो गई, लेकिन शहर आपके साफ नहीं है। ठीक इसी तरीके से जब प्रधानमंत्री ये कहते हैं कि हम वायु प्रदूषण को जन सहभागिता, जन सहयोग से हम उसको दूर करेंगे, तो ये भी एक तरीके से बहुत ही क्लेवर बात है। क्यों? क्योंकि अगर आपको एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करना है तो 99% काम सरकार ने करना है। पोल्यूशन के मानकों को सही से इम्प्लीमेंट करना है, टेक्नोलॉजी लानी है।
आपके पास टेक्नोलॉजी भी होनी चाहिए। तीसरी चीज़, आपके पास संसाधन होने चाहिए कि आप डस्ट को सेटल करा पाएँ, बिल्डिंग्स को ना कवर कर पाएँ, और जो 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 कूड़ा है उसका डिस्पोजल के आपके पास तरीके होने चाहिए, वेस्ट ट्रीटमेंट के आपके पास प्लांट होने चाहिए, रिसाइकलिंग के प्लांट होने चाहिए। अदरवाइज़ कल को आप फिर ब्लेम करेंगे कि किसानों ने अपनी ना खूंटी जला दी और लोगों ने अपना कूड़ा अपने घरों के पास उन्होंने जला दिया प्लास्टिक में। तो ये सारी चीज़ों को आपको ऐसे देखना पड़ेगा कि कई बार सरकारें भी पूंजीवाद से पोषित होती हैं, वे वैसे ही काम करती हैं जैसे कि कंपनीज़ काम करती हैं। और जब सरकारें कंपनीज़ की तरह काम करती हैं तो वहाँ किसी भी प्रयास का कोई फल आपको नहीं मिल पाता। क्यों? क्योंकि वह बहुत बड़े काम होते हैं, केवल सरकार ही उनको कर सकती है। 99% काम सरकारों को ईमानदारी से, निष्ठा से करना चाहिए, तब 1% काम के लिए वहाँ का नागरिक सरकार की हेल्प कर सकता है, लेकिन 99% काम सरकारों को ही करना पड़ेगा। तो ये एक संक्षिप्त विश्लेषण था, मैंने आपको जोड़ के बताया कि किस तरह कंपनीज़ की मार्केटिंग, कंपनीज़ के जो प्रॉफिट एनहांसिंग के जो मेथड्स होते हैं वे कई बार सरकारों में आ जाते हैं, और जो सरकारें बहुत ज़्यादा नागरिक के हितों के लिए केंद्रित नहीं होती, वहाँ पर कई योजनाएं निकाली जाती हैं जिसका कि फ़ायदा नहीं हो पाता। हर चीज़ को करने का एक तरीका है, उसमें संसाधन लगते हैं, समय लगते हैं। हर चीज़ का बोझ नागरिकों पे डालना एक पक्का तरीका है कि जो आप काम करना सरकार करना चाह रही है वह फेल होगा। तो ये एक संक्षिप्त चर्चा थी। आपके जो विचार होंगे हमारे साथ साझा करिएगा, और आपसे निवेदन है कि आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और आपके साथ फिर किसी अन्य दिन किसी और विषय पर चर्चा करेंगे। धन्यवाद।